संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है अथवा आत्मानुभूति कैसे होती है, इसकी चर्चा चल रही है। और आचार्य देव ने बहुत सीधी और सरल भाषा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है कि प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। श्रुत ज्ञान शब्द के अर्थ अपन ने कल बहुत विस्तार से किए थे। सुनकर, पढ़कर, नयों के माध्यम से अनेक पक्षों से उसे भली भांति जानकर, ये जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पहले अथवा आत्मानुभूति की प्राप्ति के पहले जो 5 लब्धियां कही हैं, उनमें से यहाँ पर 2 लब्धियों की विशेष चर्चा है। एक तो कर्ण लब्धि और एक देशना लब्धि। कर्ण लब्धि तो निर्विकल्प परिणाम रूप है, बुद्धिपूर्वक उसमें कुछ सोचना की बात नहीं है, माने पढ़ने की लिखने की बात तो है ही नहीं, चर्चा करने की बात नहीं है, फिर पाठ करने की बात भी नहीं है और सोचने की भी बात नहीं है, माने उस संबंध में विकल्प करने की भी बात नहीं है। वो तो निर्विकल्प दशा का नाम है और इसलिए बुद्धिपूर्वक उसमें कोई विशेष पुरुषार्थ संभव नहीं है। अब असली बात यह है कि वो कर्ण लब्धि के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो कर्ण लब्धि तक हम कैसे पहुँचें, हमारी समस्या तो ये है। इसके लिए मैं ऐसा कहता हूँ कि मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से शुरू होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों मोक्ष का मार्ग है और तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, इसलिए तीनों से ही शुरू होता है। अब उसके पहले मोक्ष मार्ग तो नहीं है। लेकिन हमारी समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, मोक्ष मार्ग तक पहुंचने की है। हमें मोक्ष मार्ग का मार्ग चाहिए। ये वास्तव में स्थिति ऐसी है कि कोई आदमी को यहाँ से बम्बई जाना है और वो जहाँ खड़ा है वहाँ से कहा मुझे बम्बई जाना है, तो क्या उसमें क्या है, बस प्लेन में बैठ जाओ और आराम से आंखें बंद करके बैठ जाना, 1 घंटे में अंतर मुहूर्त में तुम बम्बई पहुँच जाओगे। क्या हम उस वक्त क्या करेंगे, तुम अपने आत्मा का ध्यान करना क्या तुम्हें क्या करना है, फिर तो जो कुछ होगा वो सब प्लेन में होगा ना। ऐसे ही कर्ण लब्धि के परिणामों में माने प्लेन में बैठ जाना है, हैं? और फिर उसके बाद में तो सारी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होगी और सम्यक दर्शन हो जाएगा। और सम्यक दर्शन होने के बाद आगे का तो मार्ग पूरा तुम्हें साफ साफ दिखाई देगा ही, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि सम्यक दर्शन होने के बाद देशना लब्धि की जरूरत ही नहीं, वो तो पहले होने की चीज़ है। ये समझने समझाने का काम तो पहले का है ना। बाद में तो हर ज्ञानी धर्मात्मा को सच्चा मुक्ति का मार्ग ख्याल में होता है ना, और वो आगे ऑटोमेटिक चलता भी रहता है। ऑटोमेटिक में इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग समझते नहीं उसके बाद ही बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ तो होगा ही, करना पड़ेगा वाली बात छोड़ दो। लेकिन एक दफ़े सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो जितने प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना, तो उनका बंधना बंद हो जाता है, तो अबंध अवस्था हो गई, वो मैंने संवर हो गया। और प्रति समय निर्जरा भी होती ही है, तो वो तो मोक्ष मार्ग तो चालू ही है। पर तेजी कब आई, थोड़ी कम मद्दी आई, एक अलग बात है कि रास्ता चालू है। जैसे आपने गाड़ी चला रहे हैं और वो कभी तो 120 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाता है,
कार को, और कभी 20 किलोमीटर ही रह जाता है, ट्रैफिक आ जाता है तो, खराब रोड आ जाता है तो, लेकिन चलना बंद तो नहीं हुआ ना। फिर वो उसमें से कहता है कि साहब एवरेज 60 किलोमीटर का आएगा, कि तुम 120 पे तो चला रहा, 60 पे क्यों आएगा? कहते वो बीच में मद्दी हो जाती है, फिर आप लोग पेशाब करने के लिए भी रोकते हो, कहीं ऐसा भी करते हो, तो सब कुछ मिला करके एवरेज 60 का आएगा। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है गाड़ी का पहिया 1 सेकंड बंद नहीं हुआ। ऐसे ही चौथे गुणस्थान के बाद में मुक्ति के मार्ग का चलना 1 सेकंड बंद नहीं होता, और बिना जाने तो होते नहीं, जानना तो उनके ज्ञान में है ही है। अभी समस्या क्या है? वो समस्या तो यहाँ है कि वो मुक्ति के मार्ग तक हम कैसे पहुँचें, माने हमें सम्मा दर्शन कैसे हो। सम्मा दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है, और हमें तो सम्मा दर्शन का मार्ग चाहिए। कहते हम सम्मा दर्शन है, लेकिन तीनों एक साथ पैदा होते हैं ना, तो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों का मार्ग हमें उस तक पहुँचने का मार्ग चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ समस्या मोक्ष मार्ग की नहीं है, मोक्ष मार्ग के मार्ग की है। तो फिर पूछेंगे भाई प्लेन में बैठ जाओ एयरपोर्ट पे, फिर बम्बई पहुंच जाओगे, लेकिन फिर तो हमको कुछ नहीं पूछना है, लेकिन हम एयरपोर्ट कैसे पहुंचे, कहाँ से? बोलो महेंद्र। हाँ, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से, इसलिए वो हर एक का बिल्कुल अलग अलग होगा। अब वैसे तो मोटे तौर पे तो हम कह सकते हैं कि मिथ्यात्व की भूमिका में हैं बस, माने यहाँ से, माने हम पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में कैसे पहुँचे, और सीधी सच्ची बात इतनी सी है। अब हमको तो उसमें ये 5 लब्धियाँ हैं, और कर्ण लब्धि की बात भी अपन बाद में करेंगे। उसमें करुणानी योग तो बहुत लंबा लंबा क्या क्या कर्म की प्रकृतियों में क्या उथल पुथल होती है, और पूरी कितनी तेज रफ्तार से होती है, कितनी मंदी रफ्तार से होती है, अधा प्रवृत्त कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, इनके जो भेद हैं वो तो सिर्फ रफ्तार के भेद हैं। जो शास्त्रों में उदाहरण दिया ना, कि पीछे वाला आगे वाले का साथ पा लेता है कि नहीं पा लेता है, कि अपूर्व परिणाम ही होते हैं, कि अनुवृत्ति परिणाम होते हैं, कि कोई, मेरे कहने का मतलब वो तो उसकी चाल कितनी तेज मद्दी होती है, उसकी बातें हैं। वो कर्म को नहीं समझाया, कर्म के माध्यम से जीव की शुद्धि की वृद्धि की चाल को समझाने की कोशिश की है। अब हम जहाँ खड़े हैं तो सैनी पंचेंद्रीय होना और कसायों की मंदता होना, ये 2 विशुद्ध लब्धि हो गई, एक क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। अभी उनकी चर्चा मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, करने लायक तो बहुत है, कि अभी समझ लो कि अपन वहाँ तक आ गए हैं मोटे तौर पे। ये क्षयोपशम लब्धि के बारे में 2 तरह की मान्यताएं हैं। एक तो ज्ञान का इतना उभार कि जिसमें आत्मा समझा जा सके, ऐसी जो सब जीवों को है, सैनी पंचेंद्रिय को, और एक वो कि जिस ज्ञान के क्षयोपशम में भगवान आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बने, और वो वास्तव वो क्षयोपशम लब्धि है। ये कहाँ आई है? मैंने 2-3 दफे बताई है। ये नियम सार में जो है ना, तो वहाँ जो काल लब्धि, वो जो है ना, नाना जीवा नाना कम्मा और नाना विध हवे लब्धि, तो वहाँ जो इसकी बात की है वो क्षयोपशम लब्धि को काल लब्धि कहा है। तो इसका मतलब वो काल की प्राप्ति हो गई ना, उस समय की वो क्षयोपशम ज्ञान रूप पर्याय। यद्यपि ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, और पद्मनाभ मलधारी देव ने जिस तरह से उसका अर्थ किया है, मेरा तो क्या अधिकार है कि मैं कहूँ कि वो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन अमृतचंद्र को गारंटी से पसंद नहीं होता, क्योंकि अमृतचंद्र जिस तरह इन गाथाओं का अर्थ करते रहे हैं वो उससे बिल्कुल अटपटा है। क्या क्या अटपटापन है बोलो रमेश? पहले बताया ना मैंने, है पता? वो कहते हैं नाना जीवा। अब नाना जी सीधी सच्ची बात है, जीव अनेक प्रकार के हैं, उनकी कार्य अनेक प्रकार के हैं, और उनकी लब्धियां अनेक प्रकार की हैं। इसलिए किसी से झगड़ा नहीं करना, माने 2 का एक साथ नहीं मिलेगा, 2 के क्षयोपशम ज्ञान में एक सी बात नहीं आएगी।
वो तो ये बात कह रहे बस आचार्य तो। और उन्होंने क्या किया कि नाना जीवा, तो जीव नाना प्रकार के हैं, तो उन्होंने जीव के भेद गिनाना शुरू कर दिए। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध सिद्ध। संसारी दो प्रकार के हैं, त्रिस्व स्थावर, त्रिश 4 प्रकार के हैं, स्थावर 5 प्रकार के हैं। अरे भाई नाना जीवा, वो जीवों के ऐसे भेद बताने में जाने की का भाव नहीं है आचार्य का। वो देख दो संहार कैसी का गाथा है कि तुम झगड़ा नहीं करना, क्यों फंसते हो, तुम दूसरों से अपना मत मिलाने की कोशिश क्यों करते हो, नहीं मिलेगा, है ना। मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, जैसा कलंक देव ने लिखा ना, वो तो ये बात कह रहे हो वहाँ। और उन्होंने भेद गिना दिए। और नाना कम्मा तो फिर कर्म के भेद गिना दिए, और नाना लब्धि तो फिर लब्धियों के भेद गिना दिए। लेकिन उसमें जो मैंने मार्मिक बात बताई आपको कि वो क्षयोपम लब्धि को भी उसको कभी वो ज्ञान का, ऐसे तो अनादिकाल से क्षयोपम है, लेकिन वो ज्ञान का वो क्षयोपम कि जिस ज्ञान की पर्याय का गे भगवान आत्मा बने, स्वानुभूत्याभरण कर्म का क्षयोपम हो। ख्याल में ना ये कह रहा वही बात। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि वो क्षयोपम लब्धि और विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि में भी एक बहुत मार्मिक बात है जो अभी ध्यान दिला देता हूँ मैं आपको। हम कहते कसायों की मंदता, और फिर हम बस समझ लेते अभी तो अपन लोगों को सबको कसाय मंद है ना। जब तक कोई मुँह से गालियाँ ना बके, आंखें लाल ना हो जाएं, हाथ पैर मार नहीं, तब तक हम उस लोगों को कसाई ही नहीं मानते, और कसाई की तीव्रता नहीं मानते उसके बिना। लेकिन आचार्य कहते हैं कि ये 5 इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ जीव तीव्र कसाई ही है। और इसकी भाषा में कहो तो आत्मा के पुरुषार्थ में, आत्मा को समझने के प्रयत्न में नहीं लग रहा, वो सारा अवशुद्धि का काल है, विशुद्धि नहीं है। वो कितना शांत है, कितना मीठा है, कितना ये है, गुस्सा नहीं किया, घमंड नहीं हुआ, ये कुछ भी हो, आप समझिए ना, वो कोई मैं यहाँ विशुद्धि लब्धि नहीं है, वो मंद कसाय होगी, विशुद्धि लब्धि नहीं है। जिसके लिए ये देशना के पहले की बात है ना, तो आत्मा को समझने की का अवसर हो, सुनना मेरी बात, अब वो कहीं से हो, सर्वज्ञ भगवान की वाणी खेल रही हो, और अथवा किसी ज्ञानी धर्मात्मा की का प्रवचन चल रहा हो, अथवा शास्त्र का हो बढ़िया, और उसमें से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किसी को लगता है, बस वो समझ लो वो विशुद्धि लब्धि नहीं है। कहना है ना, माने जब सारे जगत के काम एक तरफ, और मुझे तो ये करना है, क्योंकि कामों का तो कभी अंत आएगा नहीं, किसी आदमी को कभी फुर्सत तो मिलने वाली ही नहीं है। वो तो कहेगा कि समझ लो कि मेरा ये समय इतना होता ही नहीं, बस मेरा तो ये समय मैं इसको दिया है, बस इस वक्त कोई बात मत करना, सारे फ़ोन बंद, सारी चीज़ें बंद, समझ लो कि अब उसकी विशुद्धि लब्धि है। इसको मैं और थोड़ा समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, जो अपना भिंडर में वो हुआ था शिविर, तो वहाँ राजा का जो महल था, वो एमएलए था राजा, तो उसने उसे एक होटल में कन्वर्ट किया था। बैंक से कर्जा लेकर सभी राजाओं ने अपने राजमहलों को 5 स्टार 3 स्टार होटलों में कन्वर्ट किया, पैसा पैदा करने के लिए उससे। तो वो उसका ओपनिंग होना था, और उस समय अपने मुमुक्षु भाई वहाँ पहुँचे, और उन्होंने कहा हमारा शिविर है 20 दिन का, और हमारे पंडित लोग आएंगे, और इस तरह से हमको बहुत जगह चाहिए, तो हम आपके इसे मैदान को चाहते हैं, और आपके इस होटल को भी बुक करना चाहते हैं, तो आप हमको इसका जो भी कम से कम चार्ज लेके हमें बुक कर दो। तो उसने कहा भैया अभी तो मेरे इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, फिर इससे बढ़िया उद्घाटन और क्या होगा। एक ज्ञान का यज्ञ यहाँ चलेगा, तो मुझे कोई चार्ज नहीं लेना है तुमसे, और तुम उस ज्ञान के यज्ञ को यहाँ चला क्या। तो उसने पूरा वो होटल बिल्कुल फर्निश तैयार किया हुआ और हमारे लिए दे दिया, हम सब उसमें ही ठहरे। वो तो अपने सौंप दिया, वो कुछ था ही नहीं उनका कुछ। अब फिर विकल्प आ गया, इन्हीं के हाथ से अपन शिविर का उद्घाटन कराएं।
इन्हें इतना बड़ा अपन को सहयोग दे दिया, क्यों? दूसरा कोई आएगा और 10-11 हज़ार बोलेगा, क्या दम है? इसलिए अपन इनके हाथ से ही शिविर का उद्घाटन कराएं, उनके हाथ से ही कराया। फिर वो उद्घाटन करने आए, ज़्यादा उम्र नहीं थी, नई उम्र के थे, 30-40 वर्ष के ही थे। तो उन्होंने अपने भाषण में जो बात कही वो विशुद्धि लब्धि के संदर्भ में मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। अब कोई वो गणधर देव की बात नहीं है, तो आप कहोगे वो आदमी क्यों राजनीतिक MLA हैं, राजा, अब उनके बारे में अपना जो दिमाग में क्या इमेज है उससे अपन आपको बहुत अटपटा लग रहा होगा। उसने ये कहा, उसकी 2 पत्नियां थीं, एक बड़ौदा का जो गायकवाड़ है ना, एक उसकी लड़की थी, एक कोई और दूसरी थी। उसने ये कहा कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास बहुत जल्दी हो गया था, तो मेरी विधवा माता ने मुझे पाला पोसा, और मेरी विधवा माता बहुत धर्मात्मा प्रकृति की थी, रोजाना पूजा पाठ उनके धर्म के हिसाब से जैसा करती थी बहुत ज़्यादा करती थी। तो वो मेरे को भी बार बार कहती थी कि तू भी पूजा में मेरे साथ बैठ। नई उम्र में, शादी भी नहीं भई थी तब, तो मैं कभी कभी बैठता माँ के आग्रह से, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तो एक दिन मैंने माँ से कहा कि माँ तुम करो, तुम मुझे क्यों बार बार घसीटती हो? अरे अभी हमारा बचपन है, अभी खेलने खाने के दिन हैं, ये धर्म बुढ़ापे में करने की चीज़ है, तो जब बुढ़ापा आएगा तब मैं करूँगा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन अभी तुम मुझे परेशान मत करो। मेरी माँ से मैंने ऐसा कहा, तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा तेरा बुढ़ापा आएगा, तुझे पता है, तुझे मालूम तेरे पिताजी की 40 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था, तेरे दादाजी का 35 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था, तेरे परदादा का 30 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था। वो घर का रिकॉर्ड रहा होगा उसके पास। अब तेरा बुढ़ापा आएगा, तुझे पक्का भरोसा है? क्यों? इसलिए मेरी बात सुन, बुढ़ापे के लिए मत टाल। पहले उस दिन से मैंने फिर माँ के साथ रोज आना 1-1.5 घंटा पूजन करना शुरू कर दिया। फिर कुछ कर समझे ना। लेकिन जब मैं MLA हो गया और जब ये चल रहा था कि अभी मिनिस्ट्री बननी है, तो उसमें भी मेरे चांस थे, तो बहुत फ़ोन आते थे सब घर के। तो मैंने अपनी पत्नी, जब शादी हो गई थी, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये ध्यान रखना, कोई फ़ोन आए ना तो तू मुझे पूजा में से बीच में से बुला लेना, कि ऐसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ोन आ गया। हाँ, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फ़ोन आना है। कि क्या महत्वपूर्ण? तुझे क्या करना है? तुझे इससे क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ना, तुम बुला लेना। मुख्यमंत्री का फ़ोन आ सकता है क्या? उसने कहा कि तुम पूजा करके जिससे बात करने जा रहे हो, उनसे बड़े आदमी का फ़ोन आएगा क्या? समझ में आया ना? क्यों? क्या कहा? उनसे बड़े आदमी का फ़ोन आएगा क्या? उससे ज़्यादा ज़रूरी काम होगा क्या? कि नहीं, उससे तो बड़ा नहीं हो सकता। तो बस फिर मैं तो कुछ बुलाने वाली नहीं हूँ, कह दूंगा कि अभी पूजा में है। अब आते बहुत नेता लोग, जब भी उनसे जब बात करने की कोशिश करो तो ज़्यादातर जवाब मिलता है कि अभी पूजा में है। कि वो होते हैं कि नहीं होते हैं बेजाने, लेकिन वो प्रचार करते हैं कि बहुत धर्मात्मा हैं, पूजा कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा भी आदमी था कि उसने मैंने नक्की कर लिया कि मेरी घड़ी में 9 से 10 बजते ही नहीं, बस 23 घंटे का ही दिन होता है। अब आप समझे ना, जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम गुरु के देव का प्रवचन सुन रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी पढ़ रहे हों, चाहे सुन रहे हों किसी के भी मुख से, दुनिया में उससे बड़ा कोई काम नहीं है। ख्याल में आई ना? ये जिसका परिणाम है उसके विशुद्धि लगती है। अब तो आप अंदाजा लगाओगे मैंने क्यों ये आपको कहानी सुनाई।
समय तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा आगे, हैं? क्यों? विशुद्धि लब्धि का ये अर्थ है। अब ऐसे जीव चाहे वे पढ़ें चाहे वे सुने, मूल तत्व ज्ञान की बात को, मूल तत्व ज्ञान की बात माने वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसमें अपनापन स्थापित करने से सम्मा दर्शन होता है, वो बात सुने और वो बात पढ़ें, उसका नाम है देशना। और वो बात हमारी समझ में आ जाए, उसका नाम है देशना लब्धि। क्या उसको मैं बोलते सदुपदेश। मैंने निमित्त उपादान वाली किताब में लिखा है कि सदुपदेश क्या है। यहां पर एक आध्यात्मिक सम्मेलन हुआ था, श्वेतांबर जैनों ने किया था, और जिसमें मोरारजी देसाई आए थे, और वे कब जब वे प्रधानमंत्री थे, और उसमें मैं भी भाग्य से दुर्भाग्य से चाहे सद्भाग्य से उसमें मुझे भी 10 मिनट बोलना था। रामलीला मैदान में, ये सही घटना है, इनको लोगों को मालूम होगी। तो उनने भी अपना भाषण दिया, आध्यात्मिक भाषण उसमें। तो मैंने कहा था उसमें कि अधि माने होता है जानना और आत्म माने आत्मा को। तो अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है कि आत्मा को जानना। तो मैंने कहा कि ये आत्मा के जानने की तो बात ही नहीं आई, अध्यात्म कैसे हो गया जी? आजकल एक क्रियाकांड को भी अध्यात्म कहते हैं जगत के लोग सब। उन्हें आध्यात्मिक संत, क्रियाकांड वाले संत है ना जितने भी, मैं एक किसी का नाम नहीं लेता हूं, जो महावीर को चौराहे पे लाना चाहते हैं ना, वे सब आध्यात्मिक संत ही कहलाते हैं कि नहीं? माने जगत की दृष्टि में अध्यात्म किस चीज का नाम है समझे आप? और जबकि उस अध्यात्म शब्द में मूल में अर्थ पड़ा है। तो वो तो बात हो गई। फिर इधर एक जो बाग है, किसी सेठ जी का बहुत बड़ा कुंड, आगरा को जाते हैं ना, तो एकदम आगरा की जो घाटी में उतरते हैं उसके पहले एकदम कॉर्नर पे किसका है वो, क्या है, क्या नाम है? हाँ, जो भी गार्डन वो समझ लो आप। तो उसमें फिर जाकर के वो चाय पानी थी, तो हम सब स्टेज वालों को ले गए। तो मुरारजी देसाई भी गए और हम भी गए, और वहाँ पर बैठे रहे। फिर घंटों एक साथ बैठे, क्योंकि चाय पानी थी, फिर भोजन था, हमें तो नहीं करना था, लेकिन अब बैठने का मौका मिला तो बैठे रहे। तो मैंने उनसे वहाँ कहा कि आप ना अध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन आत्मा तो इसमें आया ही नहीं। ये शब्द मैंने उनका अर्थ उन्हें समझाया वहाँ। अध्यात्म में आत्मा तो आता ही नहीं, आया ही नहीं इसमें। गीता को अध्यात्म का कहते हैं तो उसमें तो आत्मा की चर्चा बहुत आती है। आत्मा जलता नहीं, मरता नहीं, आप समझिए ना, इसलिए अध्यात्म कहते हैं गीता को। मैंने कहा वो सही है गलत है उसकी बात नहीं करता मैं, लेकिन है तो ना आत्मा की बात। लेकिन ये इसमें तो आत्मा की बात कहीं आई ही नहीं। तो मैंने उसमें लिखा है सदुपदेश। देशना लब्धि में सदुपदेश होता है। सदुपदेश माने क्या? हाँ, सत्य का उपदेश, स्पष्ट लिखा ना, सत्य प्लस उपदेश। और सत्य क्या है? उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत्य, और सत्य द्रव्य लक्षण। तो वस्तु का स्वरूप समझाए तो ही सदुपदेश है। अब जब खतरनाक बात कहूँ, रात्रि में भोजन नहीं करना, आलू जमी कंद खाना नहीं खाना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सदुपदेश नहीं है, ये देशना लब्धि नहीं है। क्या इसका अर्थ ये नहीं कि एक में खाना चाहिए ऐसा कह रहा हूं, समझे ना? सत्य का अब फिर उसमें भी त्रिकाली ध्रुव सत्य, द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, तीनों सत्य है ना। यानी वो सत्य कि जिसमें अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन है, उसका नाम वास्तव में सत्य है, और उसके स्वरूप का निरूपण है, वो सदुपदेश है। और बाकी ये द्वादशांग वाणी में भी कुछ भी सदुपदेश नहीं है। ये निमित्त उपादान वाली किताब में शायद मैंने लिखा है। कितना कठोर बात कह रहा हूं मैं आपसे, क्या समझे ना? एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, ये सदुपदेश है।
वो इतना लंबा चौड़ा है, वो ऐसा है, उसमें इतनी है, 1 लाख वजन, 2 लाख वजन, 5 लाख वजन, ये सदुपदेश है। क्यों? ऐसा नहीं है कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो कुछ आया है वो सब सदुपदेश है, वो सब सम्मा दर्शन का निमित्त है, ऐसा नहीं है। जग घबराना नहीं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। क्यों? भगवान की वाणी में तो क्या चीज है जो नहीं आई है? बोलो, ज्योतिष शास्त्र आया कि नहीं आया? ज्योतिषियों का वर्णन सब आया कि नहीं आया? यहाँ तो आयुर्वेद की तक है, उनको जरा पढ़ो, द्वादशांग के जो है ना, उनमें किसका मंत्र शास्त्र है, क्या क्या चीज नहीं आई है उसमें? बोलो। और वही मुनि राजों के लिए कितने कठोरता से निषेध किया है कि मंत्र तंत्र में नहीं पढ़ें, ज्योतिष में नहीं पढ़ें, हाथ नहीं देखें, ये नहीं बताएं, ये नहीं बताएं, ये सब लिखा के नहीं लिखा है? इसमें ना उलझें, इसमें ना उलझें, इसमें ना उलझें, निषेध किया कि नहीं किया? उसमें भी हमको सदुपदेश का भेद करना पड़ेगा। यानी इसके लिए जिसका मन वचन काया समर्पित है वो देशना का पात्र है, वो विशुद्धि लब्धि वाला है, और वो ये देशना सुने, अब वो त्रिकाली ध्रुव सत्य का स्वरूप समझे, समझकर, और उसमें आगम के आधार पर, गुरुमुख से सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर, लेकिन उसमें बिल्कुल एक्यूरेट उसकी समझ हो। एक्यूरेट का मतलब ऐसा है कि धर्म कांटे पे पाव रत्ती का भी अंतर नहीं होना चाहिए उसके तौले में। आप जानते हैं ये हीरा तौलते हैं, उसका कांटा कैसा होता है, देखा आपने? कैसा होता है? हाँ, पेटी में पैक होता है, ये समझे ना? एक कांच की पेटी होती है और उसमें से एक हीरा रखा जाता है, एक पे, दूसरी पे कैरेट रखे जाते हैं, और फिर उसे बंद कर दिया जाता है, फिर बटन दबाया जाता है। क्यों? ये बाहर की हवा चलती है ना पंखे की, तो उससे वो एक पल्ला दब जाता है, और उससे वो उसका बाहर सही कांटे के तौल नहीं आता है। हाँ, उसमें लाखों का फर्क पड़ जाता है, 2 कैरेट कम हो गया, 2 कैरेट ज्यादा हो गया। मतलब वो इतना सही होना चाहिए, ऐसा अंदाजिया नहीं मोटा मोटा। इसके लिए मैं और उदाहरण देता हूँ, पहले भी दिए हैं कि आप सम्मेद शिखर जाने का आपको विकल्प आया, फिर जिसको विकल्प आएगा गारंटी से उसका ऐसी प्रक्रिया है कि वो जो आदमी सम्मेद शिखर होके आया होगा उससे जाके जरूर मिलेगा, और उससे अधिकतम जानकारी इकट्ठी करेगा। और यदि कोई सम्मेद शिखर संबंध में किताब होगी और उसे उपलब्ध होगी तो वो गारंटी से पढ़ेगा। यदि थोड़ा भी भक्ति भाव उसे सम्मेद शिखर में है, और ये हर एक का नियम है, सम्मेद शिखर का मतलब नहीं है। हम यहाँ से अमेरिका जाते हैं ना, तो जितने भी अमेरिका से लौटते आते वक्त टूरिस्ट इंडिया आते हैं हमारे प्लेन में, उन सब के हाथ में एक किताब होती है। उस किताब का नाम है इंडिया, 400-500 पेज की होती है, और हर एक आदमी रास्ते भर वो पढ़ता आता है। उसे इंडिया जाकर देखने के पहले अभी जा ही रहे हैं, देख लेंगे क्यों? उसके बारे में अधिकतम जानने का इच्छा होती है, और जो पहले आए होंगे उनसे पूछता होगा वो। ऐसे ही जिसको भगवान आत्मा को जानने की इच्छा है, उसे उसके संबंध में जो साहित्य उपलब्ध है, जिसने आत्मा को जान लिया है, उनसे उसकी जानकारी लेने का भाव आए बिना रह ही नहीं सकता। ये देशना लब्धि है, आप समझ रहे हैं? क्यों? तुम्हें ये नहीं आता है तो अभी तुम्हें वहां जाना ही नहीं है, तो अभी विशुद्धि लब्धि नहीं है। बस तुम्हारे जाने का भाव नहीं है, मैंने विशुद्धि लब्धि नहीं है। ख्याल में आ गया? अब देखो कि जब आपने किसी के मुख से सुना और शास्त्र में पढ़ा सम्मेद शिखर के बारे में, और जब वहाँ गए और जाते ही ऐसा लगा कि अरे जैसा मैं समझा था ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल मामला ही अलग है, तो बस समझ लो गए काम से तुम, तो वो काम नहीं आएगा। तुमको ऐसा लगे कि वो पढ़कर और सुनकर मैंने जैसा समझा था, एक एक इंच यहाँ वैसा का वैसा ही है।
इतना एक्यूरेट ज्ञान होना चाहिए। आप समझ गए ना कि जब तुमको शास्त्र से पढ़कर गुरु के मुख से सुनकर आत्मा समझो और जब अनुभूति में आए तो तुम्हें लगे कि बिल्कुल ऐसा ही समझा था वैसा ही है, यानी ये थोड़ा फर्क है, गया काम से, वो देशना लब्धि नहीं है। समझ रहे हैं? माने इसमें कितनी सावधानी की जरूरत है, इस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये बात। और मैं इसलिए कहता हूं कि जब मैं इस टोडरमल स्मारक भवन में नहीं आया था, वो इंदौर में था और आने के लिए बहुत आग्रह चल रहा था, तो जब फिर यहाँ के विकल्प तो चलेंगे ही ना, तो यहाँ उस वक्त 3 किताबें छपी थी, एक जयपुर खानिया तत्वचर्चा और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक। दो भाग थे जयपुर खानिया तत्वचर्चा के और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक था। तो वो खानिया चर्चा मेरे पास थी, तो मैंने उठा के उसमें देखा तो फूलचंद जी ने इसका वर्णन किया था कि टोडरमल स्मारक भवन कैसा है। मैंने वर्णन आप समझ लिखते ना कि नया बना है, ऐसा है, उसमें एक हॉल है, 32 कमरे हैं, उसमें ऐसा है, चारों तरफ कमरे हैं, बीच में है, कॉर्नर पर मंदिर है, ऐसा सब बना, पीछे एक ऐसा जो पोजीशन उस वक्त थी ना, वो उनने अपनी सारी भाषा में वो लिखी थी। अब मैंने उसे पढ़ा था तो मेरे दिमाग में जो कल्पना आई थी कैसा होगा उसे पढ़कर, जब मैं यहाँ आकर देखा तो उसमें बिल्कुल भी कोई अंश मात्र भी वैसा नहीं मिला। अब ये समझ लो कि मेरे समझने की गलती रही कि फूलचंद जी की लिखने की गलती रही। कमरे तो 32 के 32 थे, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी थी। मैं तो समझता हूँ मेरी ही गलती रही। क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं, क्यों कि मैंने समझा था कि बीच में हॉल है, चारों तरफ कमरे हैं, तो ऐसा हर जगह होता है कि फिर नीचे रोड, बीच में हॉल होता है, चारों तरफ से खुला, खिड़कियां होती है ना, फिर चारों तरफ से उसके सड़क जैसी जमीन छूटी रहती है, फिर उसके बाद कमरे होते हैं। क्यों ऐसे ही होते हैं 99% हैं? और यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो यहाँ तो खिड़की विड़की तो थी ही नहीं, ये तो बिल्कुल पैक था। ऐसे हॉल की मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था। अभी भी विश्व में जो एक ही होगा। वो सिनेमा के हॉल होते हैं, वे अलग बात है। उसमें भी चारों तरफ दरवाजे मरवाजे होते हैं, वे खुल जाते हैं बाद में। ऐसा तुम शास्त्र पढ़ पढ़ के मर जाओ, और यदि तुम्हारे वो जो सचमुच आत्मा जैसा है वैसा स्वरूप तुम्हारे ख्याल में नहीं आया तो समझ लेना कि ये तो मुझे देखने का मौका मिल गया, वो तुम्हें आत्मा को देखने का मौका मिलेगा ही नहीं, ये नियम है। क्योंकि देशना लब्धि पूर्वक ही प्रायोग लब्धि होती है और कर्ण लब्धि होती है और फिर सम्मा दर्शन होता है। तुम प्रायोग लब्धि में ही नहीं घुसोगे। रमेश जी, ये बहुत मार्मिक बात मैं आपसे कर रहा हूं। देखो क्या मतलब, क्या क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने जैसा आत्मा समझा, समझ लो राग देश वाला समझा, गुणस्थान मागना स्थान वाला समझा, देह वाला समझा, जो भी, ये तो मोटी मोटी बातें हैं, अपने से तो ऐसी गलती होगी नहीं, लेकिन जगत के जीव तो बहुत ऐसे हैं ना, अब उनको बहुत उस आत्मा को पाने की तीव्र रुचि होगी, तो वैसे ही आत्मा को पाने की रुचि होगी ना, तो उनकी प्रायोग उपलब्धि वैसे ही पकेगी ना। माने उनकी प्रायोग उपलब्धि तो आएगी ही नहीं, लेकिन उनकी विशेष प्रायोग माने विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक, जो चीज हमने देशना में समझी है उसे समझकर ये बिल्कुल परम सत्य है, सुनना, ऐसा पक्का निर्णय होना चाहिए, सम्यक सच्चा होना चाहिए और पक्का होना चाहिए देवेंद्र, नहीं तर वो प्रायोग लब्धि में ही नहीं घुसेगा। तुमने कह दिया कि वहां तो अब संसार से अनंत गुणा सुख है, तो ये संसार का जो 5 इंद्रिय के विषय वाला सुख है, इसी में गुणन फल लगाते रहोगे बेटा, इसका ही रस परिपाक होगा। विशेष प्रकार की योग्यता का परिपाक काय में होगा, हैं? जो तुमने समझा है,
होगा तीन्द्रिय आनंद की जाति। देखो जाति तुम्हारे चखने में नहीं आई है अभी। देखो ये बहुत मार्मिक, बार बार मैं कह रहा हूं कि वो 3 छेद में पार होना चाहिए, तब चौथे छेद में से पार होगी। कौन सी चिड़िया 3 छेद में से? कौन कौन से छेद? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परंपरा गुरु का उपदेश, तब वो आत्मा का अनुभव वाला नंबर तो तब आएगा ना। अब तुम्हें देखी तो है नहीं, दिखेगी तो है नहीं आत्मा, समझ गए ना। और उसके बारे में जो तुम्हारा सूक्ष्म ज्ञान में निर्णय हो, वो बिल्कुल सम्यक तो इसलिए नहीं कहता हूं उसमें मिथ्यात्व का विद्यमान है इसलिए, लेकिन वो बिल्कुल सही होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। सागर वो कैसे प्रमाणिक होगा? प्रमाणिक है तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है। भाई तेरे ज्ञान से थोड़ी प्रमाणिक है, वो तो जिनकी वाणी है अनंत भगवान के ज्ञान से प्रमाणिक है। उसकी प्रमाणिकता का आधार तो अनंत सर्वज्ञ परमात्मा है, ज्ञानियों का ज्ञान है। इसलिए तुम अप्रमाणिक कैसे कह सकता है उसे? तेरे ज्ञान को हम प्रमाण नहीं कह सकते, लेकिन उस बात को अप्रमाण नहीं कह सकते। इसलिए मैंने 2 भेद किए, एक सम्यक और एक सही। वो बात एकदम सही है पर सम्यक नहीं है। सम्यक होने के लिए तो उसे सम्यक दर्शन चाहिए, तब वो ज्ञान सम्यक कहलाएगा। अब उस ज्ञान को जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो वो ज्ञान सम्यक होगा ही नहीं। अब ऐसा उस ज्ञान को झूठा मान के और फिर तुम आगे बढ़ोगे क्यों? अरे उस पर तो वो नमोकार मंत्र की मालाएं, वो जो खंबे के रस्से नहीं तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं सेठ वचन परमाणम के आधार पर। मतलब क्या? मुझे तो कुछ पता नहीं है, सच्ची झूठी तो भगवान जाने, जब मैं अनुभव करूंगा तब पता चलेगा। भगवान जाने नहीं, हम जाने। कैसे? आगम भी प्रमाण है, युक्ति भी प्रमाण है, परंपरा गुरु की उपदेश भी प्रमाण है। देखो बहुत कठिन काम है, क्योंकि तीनों में कहीं घोटाला हो सकता है। हम देव के स्वरूप को नहीं जाने, शास्त्र के नाम पर न मालूम कूड़ा करकट क्या पढ़ लें और कौन से गुरु कहाँ पर क्या ठोक दें। समझ गए ना आपकी में? तो ये तीनों सच्चे होना, इसलिए जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है, उसके पीछे रहस्य है। क्योंकि उसमें बहुत बड़ा काम हमें करना है उनसे। ये जो मोक्ष के मार्ग का मार्ग बहुत कठिन है, और मार्ग तो बिल्कुल सरल है, क्योंकि बात तो रिपीटेशन ही है। आत्मा का एक समय को अनुभव हुआ, फिर 2 समय, 3 समय, 4 समय, और प्रैक्टिस का काम है। नहीं तो रिसर्च कुछ है ही नहीं वहां। ये सारी रिसर्च तो यहां है। तो वो देशना माने वो देखो, टोडरमल जी ने 12 पेज लिखने के बाद फिर निष्कर्ष दिया कि बुद्धि पूर्वक तो तुझे तत्व निर्णय के करने में अपने उपयोग को लगाना, बस यही प्रयत्न करना है कि तू मोक्ष, और कुछ प्रयत्न करना ही नहीं। ये पूजा पाठ, व्रतशील, संयम, यात्रा फयात्रा, कुछ दम नहीं है इसमें, घबराना नहीं। क्यों? इसमें तो अटके हैं हम, और नहीं हम बताएंगे तो फिर अटके रहने वाले हैं, बस खत्म। ये सब डंके की चोट चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि पंच कल्याण को सर्वार सिद्धि में सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। हाँ जरूर कहा है, हमने भी पढ़ी है सर्वार सिद्धि, लेकिन उसी जगह जहाँ ये लिखा है वहीं जगह वेदना के अनुभव को भी सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। और फिर प्रश्न किया कि वो वेदना का अनुभव कैसे? कि जब नरक में डंडे पड़ते हैं तो कभी कभी सम्यक दर्शन हो जाता, क्योंकि वहाँ तो देवशास्त्र तो मिलने वाले नहीं है, पंचकरण देखने का मौका तो मिलने वाला ही नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं इससे? आप पंचकल्याण की महिमा कम करना चाहते हैं कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ पंचकल्याण का वो अंश जो दिव्य ध्वनि खिरी थी और जिसमें त्रिकाली जो भगवान आत्मा का स्वरूप आया था, उतना सा अंश वो सम्यक दर्शन में निमित्त है,
उसकी वजह से पूरे पंच कल्याण को समर्शन का निमित्त कह दिया। ये किस साथियों के जलूस संबंध से निमित्त नहीं है, ये तो बहुत से जीवों के सीधे मोक्ष में निमित्त हैं जो उनके पैरों के नीचे आ जाएंगे, वे ईरे समिति पूर्वक चलेंगे। और ये नाचने वाले इंद्र इंद्राणी, इनके पैरों के नीचे से जीवों की हिंसा होएगी कि ये क्या होगा, ये उछल कूद संबंध में निमित्त होगी। एक एक क्रिया बताओ, क्यों 5 लब्धि में देश नहीं लब्धि है ना निमित्त के रूप में, तो देश ना को हम दे रहे, वो पंच कल्याण में गारंटी से होती है अनंत भगवान की समोषण में, इसलिए उसे निमित्त कहा है। आपके ख्याल में ना, तो इसलिए कहते हैं कि अब जो हमारी ड्यूटी क्या है कि तत्व माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वो महातत्व है, बाकी सब तत्व हैं। इनका सही निर्णय देवसास गुरु के आधार पर हमको करना है। हमारा सारा प्रयत्न इसी दिशा में होना चाहिए, एक एक क्षण हमारा इसमें जाना चाहिए, और बाकी के सारा व्यवहार नहीं करो तो माफ है। आपका कह रहे, देखो बाहुबली को मिली थी ना ये माफी, ना ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने की ये पाबंदी, ना भाषा समिति पूर्वक बोलने की पाबंदी, ना आदान निक्षेपण समिति की पाबंदी, ना येषणा समिति की पाबंदी, ना आदान, क्यों कुछ नहीं किया, क्यों? तो फिर मुनि कैसे हुए? समिति तो पाली ही नहीं है? क्योंकि आत्मा के ध्यान में रहे तो सब पल गई, सब से छूट है। ये इसमें हमारा उपयोग लगा तो सब में छूट है, और इसमें नहीं लगा तो किसी में छूट नहीं है। फिर वे सारी चीजें यथास्थान अपने आप हैं। अब ख्याल है ना, आपको भी ऐसा चांस मिलता है जब पेपर देते हो ना परीक्षा का, तो उसे 3 घंटा आपको पूरी आज़ादी मिलती है ना, उस वक्त गुरुजी बगल में खड़े हो तो तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें प्यास लगे तो गुरुजी 1 गिलास पानी, तो गुरुजी ला के देंगे, क्यों? है कि नहीं? क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट एक काम है जिसके लिए तुमने सब किया है। तो ऐसा ही वो आत्मा के अनुभव का काल सामायिक जिसे बोलते हैं, उसमें सबकी माफ है। अब वो बिल्कुल सच्चा निर्णय हो गया काय में, देशना लब्धि में। अब प्रायोग लब्धि क्या है? अब भैया तुम्हें करुणा नियोग वालों के पास जाना हो तो उनसे अलग समझ लेना, फिर वो तो ये कहेंगे कि 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण जो दर्शन मोह की स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण रहना चाहिए। हम कब कहते कि नहीं रहना चाहिए, लेकिन देखेगा कौन है कहाँ है वह कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करें? समझ में आया कि नहीं? तो वो ये कहते हैं कि वो जो तुम्हारे ज्ञान में सही निर्णय हुआ है ना, वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का सत का, अब वही मैं हूं ऐसा भी निर्णय हुआ है। और निर्णय के बाद अब बस उसका इतना रस परिपाक हो कि उसके अलावा कुछ नहीं रुचे, पर उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। मैं 5 लब्धियां समझा रहा था देवलाली में, अब मैं यहीं तक आया था, 3-4 दिन से समझा रहा था लगातार। तो मैंने कहा अब कल से प्रायोगिक लब्धि की बात करेंगे। तो एक बहन मेरे पास आई एकदम, वो बहन का नाम भी बता सकता हूँ मैं कि नहीं पंडित जी तो गजब हो गया क्या, मतलब आप तो मुझे 5 मिनट में वो प्रयोग विधि समझा दो, क्योंकि मैं आज जा रही हूँ। मुझे पहले से पता होता तो मैं आज का टिकट नहीं कराती। अब आज आप असली चीज़ आप समझाएंगे और मैं जा रही हूँ। मुझे 5 मिनट में बता, नहीं ऐसे 5 मिनट में बताया जाता, वो तो वहीं समझाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे प्रयोग विधि तो समझनी है। मैंने कहा प्रयोग विधि किसने कहा? आपने ही कहा था। अरे मैंने तो प्रायोग्य लब्धि, हर एक को उस प्रयोग में बहुत रस है। कोई सिखाए अंदर जाओ, ऐसे करो, आंखें बंद करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, इतना रस है लोगों को। उसकी वजह से ही तो ये जो कुछ लोगों की दुकानें चल रही हैं,
आप समझे ना, जो कुछ लोग क्या समझे ना, वो उनमें कोई विशेष पात्रता है, बिल्कुल बात नहीं है। उस लोगों की जो इतनी तीव्र जिज्ञासा है उसमें, आप समझे ना। अभी अपन कहते हैं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क होगी, आवास की व्यवस्था निःशुल्क होगी, आप कहो तो आने जाने का किराया भी हम दे देंगे, लेकिन आओ हमारे शिविर में समझो। यदि मैं एक ध्यान का शिविर लगाऊं और ये कह दूं कि मैं प्रयोग विधि सिखाऊंगा, आत्मा का अनुभव में कैसे किया जाता अंदर जाकर के, हैं, लेकिन उसकी 100 रुपया रोज की फीस क्या, और 5,000 का टिकट रखूं, रजिस्ट्रेशन रखूं, तो भी मूर्खों की इतनी लाइन लगेगी कुछ नहीं है। लोग कहते करते क्यों नहीं हो, उसमें क्या करने को, जो प्राणायाम सिखाते हैं ये तो मैंने बचपन में करके छोड़ दिया सर्वज्ञ। हम तो बहुत करते थे, 8 वर्ष 9-10 वर्ष की उम्र से, पूछो दादा से, ये सारे आसन और सारी ये सब तुम्हारी प्राणायाम की क्रियाएं, ये नेति धोती, ये सब की हुई हैं क्या? मन उसके प्रति जो लोगों के हृदय में अत्यंत गहरा आकर्षण पड़ा है, वो ये तो कहते हैं कि वो लोग तो ठीक नहीं है, लेकिन आप कराओ तो बहुत बढ़िया है। सवाल उनका और मेरा नहीं है, सवाल तुम्हें वो कोई रास्ता है सही, ये जो तुम्हारे चित्त में है सबसे बड़ी खराबी तो ये है। मतलब एक ही शब्द है कि जिस देह के कर्तृत्व से अपने को उबारना है, जिस देह के अपनत्व से छूटना है, जिस देह की संभाल में सारी जिंदगी खराब की है, अपने समय को बचाना है, ये सारे उस देह में ही को संभालने का उपदेश देते हैं। नाक को ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। वो देह की, तुमका देह की क्रिया के तुम रंच मात्र भी करता नहीं हो, है कि नहीं? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ख्याल में है ना? अब ये समझाने से छोड़ करके ऐसा करो ऐसा करो, कि वे भी तो यही कहते हैं ना कि मन वचन काय को रोको, तो बातें की तो होगी, तुम भी कह रहे यही। हमारे में फर्क है, हम तो कहते हैं कि ना तुम कुछ करो ना कुछ रोको, क्योंकि रोकना भी तो करना है। क्यों? आंख खोल के देखना ये भी ये करना है, आंख बंद करना भी करना है, तुम करने से कहाँ छूटे? बिल्कुल ध्यान रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, ध्यान रीढ़ की हड्डी से टेढ़ी ना हो जाए। तो अब मैं रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखूंगा, त्रिकाली ध्रुव का ध्यान रखूंगा। और वो इस नाक से जाना चाहिए, इस नाक से हवा निकलना चाहिए, इस नाक से जाना चाहिए, इस नाक से निकलना चाहिए, हैं? ऐसे है ना? अब अभी ये सांस कौन से नाक से निकल रही, कौन से जा रही, अब इसका ध्यान करूं कि आत्मा का देखूं मैं? 1 सेकंड तो तुम फुर्सत नहीं लेने देते हो, हैं? तो वो उसका रस का परिपाक काय का, जो आगम के आधार पर, गुरुदेव के मुख से सुनकर, सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर पढ़कर हमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय किया है, और यही मैं हूँ ऐसा पक्का निर्णय किया है, उसका अत्यंत तीव्र रस का परिपाक, उसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। क्या? और उस प्रायोग्य लब्धि वो भी विकल्पात्मक है, जैसे ये वचनात्मक थे ना, आगम का अध्ययन, गुरु का श्रवण और चिंतन भी चिंतनात्मक था ना, तो वो भी चिंतनात्मक ही है, विकल्पात्मक है। लेकिन उसका एक कहते हैं ना, जो अंतिम नय होता है, वो अन्य नयों का निषेध करके खुद निषिद्ध हो जाता है, न्यायाधिराज आता कि नहीं आता? तो वो ये विकल्प से होते होते कब निर्विकल्प हो जाएगा आपको पता ही नहीं चला, वो तो अबुद्धिपूर्वक का काम है, बस तेरा काम तो यहीं तक है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि सन करीब 60 में, सन 60 समझते ना, कितना 50 साल पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था पेट का, भोपाल में।
तो सबसे पहले उनने मुझे बेहोश किया था। तो पहले उस जमाने में टोपा मुँह पे रख देते थे, अब आजकल तो नहीं रखते हैं। वो टोपा मुँह पे रख देते थे, फिर मेरे से बोलते अब बोलो 1 2 3 4 ऐसे बोलो, तो जोर जोर से बोलो। तो मैं बोलता था। तो मुझे इतना पता है पक्का कि वो मैं बोलता तो रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ धीमी होती गई। 1 2 3 4 5 ऐसे, समझ गया? होते होते 10 तक पहुँचे कि बस मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। वो आवाज़ बंद नहीं हो गई और उन्होंने समझ लिया बेहोश हो गया और टोपा फेंक फाक दिया होगा और उन्होंने चीर फाड़ शुरू कर दी होगी। लेकिन इतना बेहोश मैं नहीं हुआ था, मुझे पता है कि यहाँ से कुछ खींच रहे हैं, रस्सी सी खींच रहे हैं, तकलीफ नहीं होती थी, ऐसा कर रहे हैं, क्यों इतना तो पता था कि यहाँ कुछ करने वाले हैं जी, काट पीट। तो ऐसा ऐसा मन लगता था अंदर अंदर से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि वो ऐसे ही तुम्हारा प्रायोग उपलब्धि में जो तुम्हारे वचन विकल्प हैं, मन के विकल्प हैं, वो ऐसे धीरे धीरे धीमे पड़ते जाएंगे और कब उसको विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये अनंतर पूर्व पर्यायों का प्रकार क्षय और अनंतर उत्तरवर्ती पर्यायों का उत्पाद, इसका नाम जो अंदर प्रक्रिया चलती है, इसका नाम है विधि और इसका नाम है पुरुषार्थ। ये जो 4-5 समवाय होते हैं ना, उसमें वो पुरुषार्थ नाम का समवाय क्या, इस प्रक्रिया का नाम है वो, जो वो ऑटोमेटिक होगी। अब विधि लेना हो तो आप यहीं से ले लो, फिर दर्शनालब्धि से भी ले लो, स्थूल विधि, और धीरे धीरे फिर वो सूक्ष्म विधि। क्यों? और फिर वो रस परिपाक इतनी तेजी से होगा, वो शुद्धि की वृद्धि, समझे ना, कि वो अभी हम सम्मान रसन नहीं हुआ और मिथ्यात्व रूपी शिला के 3 टुकड़े उससे हो जाते हैं। देखो सम्मान दर्शन कहाँ हुआ? सम्मान दर्शन तो बेटा पैदा होगा अभी। सम्मान दर्शन ने थोड़ी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े किए हैं। अब तुम्हारी भाषा में साबु शुद्धोपयोग है कि शुभोपयोग है कि फलाना उपयोग है, तुम भेद करते रहना, जो भी तुम्हें गिनाना हो गिनाते रहना। आत्माभिमुख परिणाम है, बोलो चलो, समझे ना? टूडे जी ने लगा ना कि वो आत्मा का रस का परिपाक में इतनी ताकत है कि मिथ्यात्व के टुकड़े करके तो वो फेंक दे, फिर सम्यक दर्शन पैदा होगा। अब तो वो मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन से होगा, तो अब रह क्या गया है? अनंत तो खत्म, अब तो अनंत में भाग रह गया है। इसलिए सम्यक पुरुषार्थ एकमात्र सही तत्व निर्णय करने का ही है। ख्याल में आई ना? कैसा मेरे पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि भाई ये ध्यान नहीं करते हैं, वो ध्यान का विरोध करते हैं। अब इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? कि मैं लगभग 24 घंटे ध्यान करता हूं। अभी बोल छोटा सा 1-2 मिनट का बताता हूँ उससे, कि शुक्ल ध्यान तो पंचम काल में होता नहीं, आर्द्र ध्यान और रौद्र ध्यान करने योग्य नहीं है, नरक और त्रंच गति के कारण है। अब धर्म ध्यान ही बचे, तो उनके नाम का आज्ञा विचय, उपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तो इसमें सारी जनवाणी के अलावा और क्या है? भगवान की आज्ञा क्या है? इसका नाम आज्ञा विचय, माने आलू में अनंत जीव है इसलिए खाना नहीं चाहिए। जो भगवान की आज्ञाएं हैं हमारे आचरण संबंधी, वो आज्ञा विचय। उपाय विचय माने समय संज्ञान चारित्र का स्वरूप, इसको अपाय विचय भी कहते हैं, माने मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र स्वरूप समझ लो साथ में। विपाक विचय माने कौन से कर्म का कहाँ कैसा व्यापाक होता, सारा करना नहीं होगा आ गया। और संस्थान विचय में बाकी रहा सा करना नहीं होगा आ गया। अब इसके बारे में सोचो तो उसका नाम धर्म ध्यान है, व्यवहार से सही और निश्चय से। ये है धर्म ध्यान जो मैंने अभी आपको बताया। अब वो तो चौथे गुणस्थान के बाद होता है, पहले होता है, तो बाद हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा ही होगा। अब समझ में ना, उसका निश्चय नाम बाद में पड़ जाएगा, स्वाध्याय नाम बाद में पड़ जाएगा। तो हम तो इसके अलावा 24 घंटा कुछ करते ही नहीं हैं। जब पढ़ते हैं, फिर सोचते हैं, फिर बोलते हैं, आप समझे ना,
वो इसके अलावा हम कुछ करते ही नहीं हैं। तो हम तो 24 घंटा ध्यान कर रहे, ध्यान कर रहे ना, हम ध्यान का ढोंग नहीं करते हैं। ये तत्व का निर्णय करना, इसमें ध्यान लगाना कि नहीं लगाना अच्छा नहीं लगता, मन लगाना कह दो। तो मन के विकल्प तो चालू रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? वचन विकल्प नहीं रहे, मन के रहेंगे नहीं, मन के भी नहीं रहेंगे। टोडरमल जी ने कितना बढ़िया जवाब दिया है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। उसी को मन जनित कहते हैं और उसी को मन से रहित कहते हैं। होना एक ही क्रिया है देवेंद्र। अभी आएगा, मैं आगे लिखूंगा। अभी तुम्हें जितना पढ़ने को मिला है ना, उसमें वो नहीं आया है क्या? वे तो बता, हम तो बता रहे हैं ऐसा होगा। अब ये इसमें मन जनित है कि मन रहित है? इसी को मन जनित कह लो तुम्हें कहना हो तो, क्योंकि मन जब हमारा विकल्पात्मक टूट के निर्विकल्प में गया था ना, तो अंतिम समय में वो मन निमित्त था, तो इसलिए उसे मन जनित कह लो। और नहीं तो नहीं कहना हो तो मन रहित कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये आत्मजनित है। ख्याल में आई ना? ये है उन्हें लगा, और कुछ है नहीं। कैसे अंदर में वो असंख्य प्रदेश और अनंत गुण, अंदर सोच रहे अंदर जाए अनंत गुण देखूं, ज्ञान देखूं, सुख देखूं, प्रदेश देखूं। कुछ दिखने वाला नहीं है मूर्खानंद, तो गलत दिशा में जा रहा है। ये तो केवल ज्ञान होगा तब दिखेंगे। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो एक अनंत अनंत गुण नहीं दिखने वाले हैं, ना तो वहाँ गिनती करने वाला है, ना होने वाले हैं असंख्य प्रदेश। तो उन्होंने कहा, लिखा तो है प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष में जो आनंद की कणिका जगेगी उसका प्रत्यक्ष होता है क्या? उसमें आत्मा के असंख्य प्रदेशों का प्रत्यक्ष नहीं होता, अनंत गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होता। एक बहुत बड़े विद्वान यहीं पर बहुत अनुभव की बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, ये अंदर से देख कर बताई जा रही हैं, ये बताई जा रही हैं, ये बताई जा रही हैं। फिर आत्मा अनंत गुणों का अखंड असंख्यात प्रदेशी, ये अनादि अनंत, ऐसा ऐसा सब बोलते बोलते। तो मैंने कहा कि छोटा सी बात पूछोगे कि ये आत्मा में अनंत गुण हैं, ये आपने अंदर में अनुभव में देखे हैं? जब अपने आत्मा का अनुभव की बातें हैं ना, अंदर से देख के बताया जा रहा है, तो आपने अंदर में अनंत गुण देखे थे, असंख्य प्रदेश देखे थे जब अंदर में गए थे? अरे भाई साहब, जो आपके मुंह से निकल रहा है ये 99.9% सब आगम की बातें हैं जो तुम बोल रहे हो। इनमें एक भी अनुभव में दिखाई नहीं देती है? क्या वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो स्वरूप, पहले तो सही निर्णय करना। एक सारा पुरुषार्थ काय में लगाना, 5 साल 10 साल 25 साल जितने भी लगे, कि वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो बताया जा रहा है, गुरुदेव जी की वाणी में आया है सीधा डायरेक्ट, उसका स्वरूप सही, इतना सही होना चाहिए कि मेरे जैसा स्मारक नहीं देखना नहीं तो कुछ नहीं होगा है? क्या वो सही हो जाए और फिर उसका रस परिपाक, बस ये ही पुरुषार्थ है। इसी का नाम विधि है। इसी में वो जो 5 संवाय में पुरुषार्थ नाम का पुरुषार्थ है, और कुछ करने लायक नहीं है। बाकी व्यवहार तो होता है गुरुदेव की भाषा में, जाने ला प्रयोजनवान छे। जाने ला प्रयोजनवान छे मैंने क्या अभी तो सुन रहे थे ना, 12वीं का था, क्या अर्थ उसका? जाने ला प्रयोजनवान छे कि तुम्हारे ज्ञान में आ गया तो जान लेना, घबराना नहीं कि मेरे ज्ञान में क्यों आ गया, ये ज्ञान में मेरे क्यों आ गया, मुझे तो आत्मा जानना था, ये क्यों आ गया? ज्ञान का स्वभाव है, आ गया, जान लिया, बस सुपर प्रकाशक स्वभाव है ना। ज्ञान स्वभाव की मर्यादा के बाहर कहाँ गया? लोता काय को है? मेरा उपयोग इसमें चला गया। अरे मूर्ख, उपयोग का तो स्वपर को जानना स्वरूप है, वो उसने कौन सी मर्यादा की है? कोई ऐसी बात नहीं है जी कि एक आदमी था, बुढ़ी समय हो गया ना, घबराना थोड़ा सा, बुढ़ी अम्मा थी, तो एक माथे पे पोटली लिए और हाथ में एक छोटी लड़की को लिए, 10 11 12 वर्ष की, वो जा रही थी पैदल।
तो एक घुड़सवार आया, तो उन्हें भैया जरा रुकना रुकना, कहाँ जा रहे? कि फला गाँव, उधर ही मुझे जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ, तो ये पोटली तुम इस पर रख ले कम से कम अपने घोड़े पे, वही छोटी सी बिटिया को बैठा ले, थक गई है, वहीं मिल जाएंगे तो मुझे दे देना। नहीं मुझे समझ नहीं है, वो भाग गया वो, समझिए ना। फिर बाद में बेचारा है कैसा मुंह रखे, दहेज सहित लड़की मिल रही थी क्या मैं बैठा लेता, माल भी ले लेता और ऐसे ही भाग जाता तो बुढ़ी क्या करती? लौट के आया। क्यों? हमें थोड़ा अपने हिसाब से कहानी को मोड़ दे देता हूं। क्या मुझे क्या कि अम्मा तुम कुछ कह रही थी? क्या कह रही थी? कि हाँ तेरा नाम क्या है? कि मेरा नाम जमाई राजा। तो इस लड़की को बैठा लिया, अब चल रहा है, बुढ़ी भागा तो कि जमाई राजा लड़की ले गया, जमाई राजा लड़की ले गया। लोग इकट्ठे हो गए कि जमाई राजा लड़की नहीं ले जाएगा तो कौन ले जाएगा? रोती क्यों है? इसमें गजब क्या हो गया? जमाई राजा लड़की नहीं ले जाएगा तो और कौन ले जाएगा? तो ऐसा विकल्प कहने से क्या फायदा है? ऐसा नाम बताने से, इसी चिल्लाने से क्यों चिल्लाता है कि मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया? क्या हो गया? तेरा के उपयोग पर में चला गया, ये अपराध है। ये इतना राग देश कर रहा है, इतना परदीप का कर्ता बना हुआ है, उसकी तो बात नहीं करता है। और जो आत्मा का स्वभाव था वो उपयोग पर में न चला जाए और बैठ के समय का आंखें बीच बीच के उपयोग अंदर घुसेड़ता है। जैसे वो बुढ़ी लेकर के सुई धागे में डालती ना, ऐसे 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 कर करके उपयोग को समेट समेट के यहाँ डालता। अरे क्यों न? कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं।